चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सारथी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें गाथा 69-70 पन्ने कर्ता कर्माधिकार की प्रारंभ की है। इसमें आचार्य देव अब अज्ञानी जीव का क्या कर्ता कर्मपना होता है और ज्ञानी जीव का क्या कर्ता कर्मपना भी होता है, अक्रम से इस बात को स्पष्ट करते हुए जो जब तक ये जीव आश्रम में और आत्मा में विशेष अंतर को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ, आश्रमों में लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। ऐसा इस 69 और 70 गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। कल अपन ने इन दो गाथाओं को पढ़ के उनके अर्थ को समझते हुए आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका को पढ़ा था। उसमें आत्मा के 3 प्रकार के संबंध बतलाए थे। ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है, रागादिक का आश्रमों के साथ आत्मा का संयोग संबंध है और शरीर कर्मादि का एक छित्रावगाही संबंध है, अवगाह संबंध है। ऐसे 3 प्रकार के संबंधों की यहां चर्चा की थी। जो संयोग संबंध है, अवगाह संबंध है, वो तो 2 द्रव्यों के एक क्षेत्र में आकाश के अथवा दोनों के परस्पर एक दूसरे के क्षेत्रों में रहने से, व्यवहार से वो एक क्षेत्रावगाही संबंध कहलाता है। और विकारी भाव जो कर्म के उदय में जुड़ने से जो आश्रव भाव होते हैं उनका संयोग संबंध होता है। और ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध रहता है। आत्मा और ज्ञान एक रूप ही रहते हैं, इसलिए ऐसे ज्ञान का आत्मा के साथ तो संबंध का निषेध नहीं किया, वो तो उसका स्वभाव ही है। किंतु संयोग संबंध और एक क्षेत्रावगाह संबंध से भेद विज्ञान करके और संयोग संबंध आश्रव भावों को छोड़ने का उपदेश दिया है, उसके त्याग का उपदेश दिया है। जैसा ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध का निषेध नहीं है, वैसा क्रोधादिक के साथ संबंध का निषेध है। उसका ग्रहण अपने जीवन में उसको अपने रूप जानना, मानना, उस रूप परिवर्तन करना, ये आत्मा के हित में नहीं है। इस बात को यहां पर स्पष्ट किया था। 3 प्रकार के संबंध के कारण से आत्मा में 3 प्रकार की प्रवृत्ति या क्रियाएं होती हैं। एक होती है ज्ञान क्रिया, एक होती है आश्रव की रागादिक क्रिया और एक होती है परद्रव्यों की शरीरादिक की क्रिया, जड़गी क्रिया। तो ये ज्ञान क्रिया तो आत्मा का स्वभाव है, उससे तो मोक्ष की सिद्धि होती है। जब ये आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव रूप प्रवृत्ति करता है और अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करते हुए वर्णन करता है, तो उससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होकर मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। और जब ये आश्रव की क्रिया में, क्रोधादिक की क्रिया में, रागादिक की क्रिया में प्रवृत्ति करता है, तो उससे आश्रव बंद होकर संसार की स्थिति बनी रहती है। और ये शरीर की क्रिया का आत्मा करता धरता नहीं है, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो सिर्फ होती है। तो उसका जो है मात्र ज्ञान करके ये अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार
ये इस आत्मख्याति टीका में आचार्य देव ने भेद विज्ञान कराने के लिए जब तक ये जीव इन आश्रमों में प्रवृत्ति करता रहता है तब तक इसके कर्मों का आश्रय होकर के, बंध होकर के और ये संसार का परिभ्रमण करता हुआ चतुर्गति का पात्र बना रहता है। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया था। और जो इतरेतर आश्रय दोष है उसका भी यहाँ पर कहते हैं वो दोष नहीं आता है, क्योंकि जो पूर्वकृत कर्म का बंध है उसके उदय में जो अज्ञान भाव होता है और उस अज्ञान भाव पूर्वक जो राग द्वेष मोह आदि भाव होते हैं वे नए कर्मों की आसक्त होने के कारण होते हैं। पुराने कर्मों का उदय अज्ञान और नए विकारी परिणामों का कारण होता है, इसलिए इतरेतर आश्रय दोष भी इसमें नहीं आता है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया गया था। इसलिए जब तक ये जीव कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान है उसका निमित्त माने जो अनादिकाल से जीव के क्या हो रहा है कि बंध के कारण आपस में इसका क्या हो रहा है कि ये अज्ञान रूप प्रवृत्ति करता है, अज्ञान रूप प्रवृत्ति से ये आश्रव आदि में और आत्मा में भेद नहीं करके मोह राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति करता है और उसके माध्यम से फिर ये कर्मों का आश्रय बंद करते हुए चतुर्गति का पात्र बना रहता है। ऐसा यहाँ पर ये स्पष्ट किया है। तो ये यहाँ इस आत्मख्याति टीका में एक बार अपन उसको पढ़ के आगे चलते हैं। जैसे यह आत्मा जिनकी तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर यानी भिन्न लक्षण न होने से उनके भेद को पृथकत्व को न देखता हुआ निसंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है और वह ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता हुआ ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है। इसलिए जानता है, जानने रूप से परिणत होता है। इस प्रकार जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसी आत्मा और क्रोधादिक आश्रमों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ, उनके भेद को न देखता है, तब तक निसंकतया क्रोधादि में अपने पने से प्रवर्तता है और वहां क्रोधादि में अपने पने से प्रवर्तता हुआ वह यद्यपि क्रोधादि क्रिया का परभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि स्वभावभूत होने का उसे अध्यास भ्रम हो जाने से क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। ऐसा जो है ये उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होकर माने क्रोधादि में और ज्ञान स्वरूप आत्मा में इसको क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। यहाँ स्वभावभूत जो ज्ञान क्रिया है और जो परभावभूत कहते हैं क्रोधादि क्रिया है, उस तो इसमें क्या होता है, उसका निषेध किया गया है। तथापि स्वभावभूत होने का माने वो अपना स्वयं का ही स्वभाव है, ऐसा होने का उसे अध्यास यानी भ्रम विपरीत अभिप्राय होने से वह क्रोध रूप कसायों में और विपरीत सिद्धांत आदि में क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। अब यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके माने अपने सहज ज्ञाता दृष्टा रूप न परिणमित होकर अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वह करता है और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न जो क्रियमान रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हुए ऐसे क्रोधादि वे उस कर्ता के कर्म हैं। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से क्या हो रहा है, होने वाला यह आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के
क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह्य जिसका लक्षण है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाहपना होने से, जिसमें से इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया है, क्योंकि अनादि से इसका संबंध चला रहा है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वो इसका कारण, वो इसका कारण, नया जो होता है इसके कारण से होता है, वर्तमान के विकारी परिणाम से ऐसा नहीं है। तो कहते हैं वो पूर्व का जो अनादिकालीन बंध चलाया है, उसके उदय में अज्ञान भाव से क्रोधाधिक भाव से नए कर्मों का आश्रय बंध भाव, और ऐसा जो है उसके कारण से फिर नया आगे दो कर्म आदि मिलकर के फिर अज्ञान भाव, राग द्वेष मोह भाव, और फिर उससे नया कर्म विकारी परिणाम, ऐसा जो है इसमें निरंतर चलता आया है। तो कहते हैं उसमें वो इतरेतराश्रय माने एक दूसरा कर्ता नहीं कहलाएगा। इतरेतराश्रय माने क्या कि जो फल पेड़ से बीज से पेड़, पेड़ से बीज, तो कहते हैं एक दूसरे के लिए एक दूसरा कारण नहीं है। कैसा कारण नहीं है कि जो बीज जिस पेड़ के लिए उत्पत्ति का कारण होगा, अब वही बीज क्या है, वही बीज जो है नए पेड़ का कारण नहीं है। माने जिस बीज से ये पेड़ उगा है, अब ये पेड़ दूसरे बीजों के लिए कारण है। अब ये पेड़ उसके लिए कारण, उसी बीज का कारण हो, और वो बीज इसके लिए पेड़ को कारण हो। ऐसा इतने तराश्रय दोष नहीं है। कौन सा? पूर्व का जो कर्म का बंध था, उसके उदय में पेड़ पैदा होता है, और इस पेड़ में नए बीज लगते हैं, वो आगे के पेड़ों का कारण होते हैं। ऐसा जो है श्रृंखला अनादि काल से जीव की पूर्वकृत कर्म के उदय में अज्ञान भाव से मोह राग द्वेष आदि के विकारी भाव, और विकारी भावों से फिर नए कर्मों का आश्रय भाव, बंध भाव, उसके उदय में फिर लो कर्म आदि शरीरों का संयोग आदि, एक छित्रावगाही जो बंध होता है, अवगाह संबंध वाला बंध, ऐसा धारा प्रवाह जीव का चला आ रहा है। अब यदि इसको तोड़ना है तो उसका एकमात्र उपाय है वेद विज्ञानतः सिद्धा। जैसा ज्ञानाधिक आत्मा का स्वभाव है, ऐसा ही रागाधिक आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये उसका आश्रय भाव, विकारी भाव है, और इससे भेद विज्ञान करके जब ये अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिवर्तन, अपनी सिद्धा ज्ञान लीनता करके परिणमन करता है, उस कर्म के उदय में जुड़कर प्रवृत्ति नहीं करता, तो क्रमशः कर्मों का संवर, निर्जरा और क्रम से उनका अभाव हो जाता है। माने जब उसमें जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा कि नए कर्मों का आश्रय नहीं होगा, बंध नहीं होगा, और नए कर्मों का आश्रय बंध नहीं होगा, और जितना जितना अपने में स्थिर होता जाएगा, उतना उतना पुराने कर्मों की भी निर्जरा होती जाएगी, वो फल नहीं देंगे, माने जुड़ेगा नहीं, अर्थात उसको आगे के लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा। और एक दिन जब ये पूर्ण अपने से जुड़ के उसमें बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा, नए कर्मों का बंध नहीं होगा, पुराने कर्म खिल जाएंगे और विकारी भाव उत्पन्न नहीं होंगे, तो अपने सहज स्वभाव रूप परिणमन करते हुए अनंत काल तक के लिए जीव सुखी हो जाएगा। तो ये इसकी क्रम है। इसका अब इस क्रम को नहीं समझते, और सुखी होने के लिए और कितना भी कोई उपाय करता रहे तो उससे किंचित मात्र भी पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पाए। शांति की, सुख की गंध इसको मिल नहीं सकती, मिली नहीं आता। इस प्रकार से ऐसा कहती है, ये ऐसा संबंध बंध सिद्ध होता है। और अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाहपना होने से, जिसमें से त्रेतराश्रय दोष दूर हो गया है, ऐसा वह बंध है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान, उसका निमित्त है। क्या जो बंध है वो काय का निमित्त है? अज्ञान का निमित्त है।
और अज्ञान राग द्वेष मोह का निमित्त है, और राग द्वेष मोह नए बंध का निमित्त बनता, आश्रय बंध का निमित्त बनता है। ऐसा इसको जानना चाहिए। भावार्थ यह है, माने इसकी अपनी अब 3 प्रकार का संबंध है, तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध और एक क्षेत्रावगाह बंध का संबंध। तो वो संयोग संबंध माने जो अपने लिए एक क्षेत्रावगाह संबंध कर्म नुकर्म शरीर आदि का, और संयोग संबंध विकारी परिणामों का, नया नया आत्मा के साथ जुड़ान होकर के संबंध बनता है, और तादात्म्य संबंध ज्ञान के साथ, और वो अनादि अनंत है, इसलिए वो आत्मा का स्वभावभूत है, उसका निषेध नहीं किया। उससे जीव को पहचान कर और अपने उस स्वभाव में ही एकाग्रता करके और जीव क्या है मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से जब तक ये जीव अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को अपने रूप पहचान कर उसकी अपने रूप श्रद्धा करके और उसमें ही स्थिरता नहीं करता, तब तक इसके जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं होता, शांति का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। एक ही उपाय है सब जीवों के लिए, जीव मात्र के लिए, इसमें कोई किसी संप्रदाय किसी व्यक्ति आदि के लिए कोई अलग से छूट नहीं है, कोई अलग व्यवस्था नहीं है। ये तो भले ही अज्ञानता से धर्म के नाम पर अपन ने अनेक संप्रदाय बना लिए, और उसमें कोई धर्म का मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, और संसार का मार्ग इससे विपरीत यदि ये प्रत्यनीकानी भवन है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्ण मन पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा, अपनी आत्मा का अपने रूप ज्ञान और अपने आत्मा की स्थिरता नहीं करता, वो सब संसार का कार्य है। इसके अलावा जितना भी मार्ग है, चाहे वो गृहीत मिथ्या धर्म के नाम पर हो और चाहे लौकिक सुख के नाम पर, माने जो अपन संसार के कामों में सुख की खोज कर रहे हैं, धन इकट्ठा करके भोगों को इकट्ठा करके भोग करके, उसमें तो सुख है ही नहीं। और जो सांप्रदायिक बुद्धि से जो धर्म की अपन ने अनेक प्रकार की मूर्ताएं धारण कर रखी हैं, भारत देश में तो कितने प्रकार की संप्रदाय है धर्म के नाम पर, वो सब गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत नया इस मनुष्य पर्याय का विपरीत अभिप्राय ज्ञान और धर्म के नाम पर आचरण ग्रहण किया है। इसलिए ये कुगुरु कुदेव कुधर्म से उनके सेवन से जो इस मार्ग के विपरीत मार्ग पर चल करके अपने को धर्मात्मा या जो देव का स्वरूप नहीं है, गुरु का स्वरूप नहीं है और जो धर्म आदि का स्वरूप नहीं है, उसके लिए जो देव गुरु धर्म का स्वरूप बताकर और इस मार्ग में लगाते हैं, वो सब इस मनुष्य पर्याय का नया गृहीत मिथ्यात्व है। तो ऐसा जो है अपने लिए समझ करके अपनी भ्रांति को तोड़ना चाहिए, और इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में बहुमत के आधार से धर्म चलता है। धर्म बहुमत के आधार पर नहीं चलता है, धर्म तो सत्य और तत्व के आधार पर चलता है। माने बहुमत से यदि दिन को लोग रात्रि कहने लग जाए तो रात्रि हो जाएगी कि नहीं? बहुमत से लोग अग्नि को ठंडा कहने लग जाए तो अग्नि ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही मोक्ष का मार्ग आत्माश्रित ना बताकर पराश्रित कोई अगर बताते हैं और बहुमत से इकट्ठे हो जाएं तो क्या वे धर्मात्मा बन जाएंगे? नहीं बन सकते। इसलिए मोक्ष का मार्ग तो चाहे एक ग्रहण करो और चाहे कितने भी लोग ग्रहण करो, एक ही मार्ग है तीनों कालों में, सबके लिए, सभी स्थानों पर, सभी कालों में, सभी व्यक्तियों के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चाहे आज समझो और चाहे कल समझो, चाहे आगे कभी भी समझो। जब भी समझोगे जहां तहां तार वेखो, पार के वो तार वेखो, सुख विस्तार वेखो, ये ही जिनवाणी। जहां तहां कहीं भी आप मोक्ष मार्ग की साधना करो, एक इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसलिए यहां अपन को अब भावार्थ में देखिए उसका खुलासा करते हैं। यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है, ज्ञान में और क्रोधादि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ
वह स्वयं करता है और क्रोधादि उसका कर्म है, और अनादि अज्ञान से तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है, और उस बंध के निमित्त से फिर अज्ञान है। इस प्रकार अनादि संतान प्रवाह है, इसलिए उसमें इतने तराश्रय दोष भी नहीं आता। इससे वो उससे वो इससे वो ऐसा नहीं, उस बाप से बेटा पैदा होता है, बेटा से बाप पैदा होता है, ऐसा नहीं। क्या होता है कि जिस बाप से बेटा पैदा होता है उस बेटे से दूसरा बेटा पैदा होकर के वो दूसरे का बाप बनता है, उसी बाप का बाप नहीं बनता वो। तो ऐसी परंपरा चलती रहती है। ऐसे ही जीव के अनादिकाल से, चूंकि अनादिकाल से कर्मों का आश्रय बंद और जीव के विकारी परिणाम चले, तो अनादि में कोई प्रारंभ का नहीं है। तो कब से चालू होगा? अनादि किसे कहते हैं? जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं होता है। अंत हो सकता है, प्रारंभ तो माने इसका जीव का आश्रमों का नहीं होगा, परंतु उसका अंत हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं कि अनादिकाल से जैसे स्वर्ण खदानों में से स्वर्ण पाषाण में सोना रहता है, अब उसको निकाल के अलग किया जा सकता है, उस स्वर्ण पाषाण में बना ही रहे, ऐसा नहीं है। तिली में तेल, अब वो तो चूंकि अनादि से अब अपन को तिली एक प्रकार से उसका तो उत्पाद होता है, और आत्मा का तो कोई उत्पाद होगा नहीं, इसलिए वो तो कब से है संसार में? अनादि से। इसी दशा, हाँ, अब नए तरीके से आत्मा और कर्म आदि का विकारी भावों का अभाव होकर शुद्ध सिद्ध दशा प्रकट हो सकती है, ये कार्य हो सकता है। तो ऐसा जब ये जीव समझ करके भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की आश्रय करके, और जब ये स्वरूप आश्रय करते हुए प्रवर्तन करता है, तो क्रमशः मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक क्रोधादि का अभाव, जहां से भेद विज्ञान होगा वहां से उसकी मिथ्यात्व अज्ञान का अभाव, और जहां जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता करता जाएगा उतना उतना अस्थिरता जन्य राग द्वेष आदि का अभाव होते हुए चतुर्थ गुण स्थान में मिथ्यात्व अज्ञान के अभाव पूर्वक कसायों का अभाव क्रम क्रम से होता है। माने श्रद्धान और ज्ञान में तो वस्तु स्वरूप एक साथ निर्णय में आ जाता है, पर चारित्र में क्रम पड़ता है। माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ हो जाते हैं, पर सम्यक चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ता है। तो वो जितना जितना स्वरूप में स्थिर होता जाता है, अब क्या है, साधक के जीवन में भेद विज्ञान बढ़ता है, तो जितना जितना आश्रय रहता है उसको वो ही जानता है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता है। परंतु अज्ञान दशा में आश्रमों में और ज्ञान स्वरूप आत्मा में भेद नहीं जान करके ऐसा मिथ्या 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 श्रद्धान मिथ्या ज्ञान और निरंतर उन्हीं में प्रवृत्ति करते हुए आश्रवबंध का ही कर्ता बना रहता है, क्रोधादिक का ही कर्ता बना रहता है। ऐसा जो है यहाँ इस 69 और 70 गाथा में अज्ञानी के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का स्वरूप समझाया। इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमित होता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और तब तक कर्म का बंध होता है। अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने वाला है। संगी पंचेंद्रिय जीव कोई भी हो, निष्पक्ष हो गए, बिना अपनी मिथ्या धारणा पूर्व की धर्म के नाम पर जो धारण कर रखी है उसको एक तरफ रख करके सुने समझे युक्ति तर्क से, और प्रयोग करे। अकेले सुने ही समझी नहीं, प्रयोग करे, और प्रयोग करके देखे तो उसके लिए अपनी आत्मा की अनुभूति होकर के और मिथ्यात अज्ञान और कसायों का क्रम से अभाव के इंद्रिय आनंद आएगा। तो फिर तो उसके लिए कोई भ्रम में रहने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आगम में भी यही लिखा, युक्ति तर्क से भी अपन को वो बात समझ में आती, ज्ञानी भी उसी का अनुभव करते और वस्तु का स्वरूप भी ऐसे ही। तो ऐसा ही अपन भी अनुभव करें तो अपने लिए भी ऐसा अनुभव होता है, तो फिर बात पूरी पक्की प्रमाणित हो जाती है। भगवान ने भी ऐसा ही कहा, युक्ति तर्क से अपने लिए परोक्ष ज्ञान में भी ऐसा निर्णय होता है, वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है, अनेक ज्ञानी भी उसी प्रकार अनुभव कर रहे हैं, और अपन भी अगर उस प्रकार का अनुभव करते हैं तो ये बात फिर पूर्ण प्रमाणिक हो जाती है, किसी प्रकार का इसमें भ्रम नहीं रहता और उसको कोई फिर भ्रमित नहीं कर सकता है। यहां अनुभव कर लिया तो अनुभूत बात को फिर व्यक्ति
किसी प्रकार से उस पर अविश्वास पैदा नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकता है। और वो जब तक पूर्ण अपने स्वरूप के आश्रय से पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो कहीं अटकता नहीं, भटकता नहीं, किसी अन्य अज्ञानियों की बातों में लगता नहीं, और कोई भी जो कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि है उनका सेवन करता नहीं। अब इसके लिए तात्पर्य वृत्ति में भी आचार्य जयसेन स्वामी ने भी इसका स्पष्टीकरण किया है। अब चूंकि ये नया अधिकार चालू हुआ है, कर्ता कर्म अधिकार, तो इसकी पहले वो सामूहिक पीठिका लिखा है कि आगे इस कर्ता कर्म अधिकार में कितनी गाथाओं तक क्या क्या बताया जाएगा। तो पहले तो इसकी पीठिका दे रहे हो, और बाद में इन 2 गाथाओं का फिर तात्पर्य वृत्ति मैंने अपना भावार्थ समझा रहा है, अपना भाव बता रहे। तो देखिए, अब पूर्वोक्त जीव अधिकार की रंगभूमि में यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से कर्तृ कर्म भाव रहे जीव और अजीव ही हैं, तथापि व्यवहार नय से वही जीव और अजीव कर्ता और कर्म के बीच में श्रृंगार सहित पात्र के समान प्रवेश करते हैं। परमार्थ से देखा जाए तो जीव और अजीव श्रृंगार रहित शुद्ध अपने स्वभाव रूप ही है, एक दूसरे के कर्ता आदि नहीं है, एक दूसरे के स्वभाव रूप नहीं है। परंतु अब क्या है कि अनादिकाल से जीव चूंकि ऐसे अपने रंग श्रृंगार रहित अपने स्वरूप को तो जानता नहीं है, आत्मा के स्वरूप को तो ऐसा जानता नहीं, इसलिए क्या है, जीव अजीव के रूप में ही जब ये ऐसा एक दूसरे का बीज धारण कर लेते हैं, तो फिर अब यहां नाटक के रूप में कहते हैं वो फिर श्रृंगार करके बेरूपिया के समान, और वो प्रवेश करते हैं। इस प्रकार दंडकों को छोड़कर 78 गाथा पर्यंत 9 स्थलों से व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका रूप से तृतीय अधिकार में समूह पीठिका हुई, अथवा जो खलु संसारत्थो जीवो इत्यादि 3 गाथाओं से पुण्य पाप आदि रूप 7 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न होते हैं। कौन से? जो अपन संसार दशा में जीव और पुद्गल के संयोग संबंध से आश्रव बंध और ये पुण्य पाप यहां पर जो दे रहे हैं, पर उसमें साथ में संवर निर्जरा और मोक्ष ये सब जोड़ करके 7 पदार्थ हो जाते हैं इन 2 के। तो ये इन गाथाओं से पुण्य पाप आदि रूप 7 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न होते हैं। तो इन 7 पदार्थों में कौन कौन से? ये जो है ये सब जीव और अजीव पुद्गल के संयोग परिणाम से 7 की सिद्धि होती है। वे शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध जीव स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का व्याख्यान पंचास्तिकाय प्राभट ग्रंथ में जो पहले संक्षेप से किया गया है, उन्हीं पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों का यहां स्पष्टीकरण करने के लिए पीठिका रूप समुदाय से कथन रूप तात्पर्य कहा जाता है। इस प्रकार द्वितीय पातनिका हुई। पहले जावणवेदी विशेषांतरम इत्यादि गाथा से आरंभ करके पाठक्रम से 6 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं। वहां 2 गाथाएं अज्ञानी जीव की मुख्यता से हैं और 4 गाथाएं सम्यक ज्ञानी जीव की मुख्यता से कहते हैं। इस प्रकार प्रथम स्थल में सामूहिक पीठिका जानना चाहिए। अब यहां पर जो इसकी कितने अधिकार बनाए इन्होंने, इस 78 गाथा पर्यंत 9 स्थलों में ये 9 इन्होंने इसके उपअधिकार बनाए हैं। इसके जो है अब यहां पर जो है वर्तमान में 6 गाथा पर्यंत का व्याख्यान करके ये प्रथम पीठिका का मन वर्णन करेंगे। तो ये 2 गाथाओं में इसमें से प्रथम पीठिका में क्या करेंगे, 2 गाथा पर्यंत अज्ञानी जीव की मुख्यता से कथन है, ये भी 69-70 में, और आगे 4 गाथा पर्यंत सम्यक ज्ञानी जीव की मुख्यता से कथन करते हैं। इस प्रकार प्रथम स्थल में
सामूहिक पीठिका समझना चाहिए। ऐसा जो है यहां पर अपने लिए ये 78 गाथा पर्यंत ये कौन सा कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत ये वस्तु का स्वरूप यहां पर समझाएंगे कि ज्ञानी और अज्ञानी किन चीजों का करता है, किन चीजों का वो भोगता है। ज्ञानी किसका करता है, अज्ञानी किसका करता है। तो यहां अभी 2 गाथाओं में अज्ञानी की मुख्यता से कर्ता कर्म के स्वरूप को बताया, आगे 4 गाथाओं में ज्ञानी क्या करता है उसके स्वरूप को बताएंगे। अब ये 2 गाथाओं का तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से जो बीच बीच में इन्होंने उसकी व्याख्या करने के लिए मैंने अलग से गाथाएं लिखी हैं, उनको छोड़ करके मैंने जो इसके स्वरूप को समझाने के लिए अलग से जो गाथाएं लिखी गई हैं उनको छोड़ करके और इनका स्वरूप बताने वाली 78 गाथाएं। हाँ, मैंने उनको वो अलग से उन्होंने जो है लिखी हैं वो उसको खुलासा करने के लिए कुछ, तो वो इसके अंतर्गत नहीं समझना। हाँ, अब यह कहते हैं कि जब तक जीव क्रोधादि आश्रव और शुद्धात्मा का भेद विज्ञान नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है। जावना वेदी विशेष अंतरंतु आदासवाण दोनम। जब तक जीव शुद्धात्मा और क्रोधादि आश्रव दोनों के स्वरूप का भेद विज्ञान या विशेष भेद नहीं जानता अन्नानी तावदु सो तब तक वह अज्ञानी बहिरात्मा रहता है। वह जीव अज्ञानी होता हुआ क्या करता है, कोहादिशु बट्ट दे जीवो। जिस प्रकार मैं ज्ञान हूं ऐसा अभेद रूप से बटता है, उसी प्रकार मैं क्रोधादि आश्रव रहित निर्मल नहीं, ये तो उसका खुलासा करना पहले। उसी प्रकार क्रोधादि आश्रव रहित निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले निज शुद्धात्म स्वभाव से भिन्न रूप जो क्रोधादि भाव है उनमें भी मैं क्रोध हूं ऐसा अभेद रूप से बढ़ता है, परिणमता है। उसका नाम क्या है? ये क्रोधादि में बढ़ता हुआ है। जैसे ज्ञान रूप में परिवर्तन करता है उसी प्रकार से अज्ञानी जीव जब तक क्रोधादि में परिवर्तन करता है, अपनी उस निर्मल शुद्धात्मानुभूति से भिन्न लक्षण वाले जो रागादि विकारी भाव हैं, जब तक उनमें परिवर्तन करता है ऐसा अभेद रूप से बढ़ता परिणमता है। कोहादिशु वट्टंतस तस उत्तम क्षमादि स्वरूप परमात्मा से भिन्न क्रोधादि में परिवर्तन करने वाले उस अज्ञानी को क्या फल होता है? कम्मस्य संचयो बुद्धि। परमात्म स्वरूप को आच्छादित करने वाले कर्मों का संचय अथवा आश्रव आगमन होता है। और जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सभ्यदर्शी। जैसे तेल की मालिश करने पर धूल चिपक जाती है, वैसे ही आत्मा में कर्मों का आश्रव होने पर मलादि तेल के संबंध से मैल बंध के समान प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध लक्षण वाला निज शुद्धात्मा की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष से विलक्षण विपरीत रूप बंध होता है। जीव के साथ इस प्रकार का बंध होना निश्चय से सर्वदर्शी सर्वज्ञ देवों ने कहा है। क्या होता है इससे? जैसे धूल लगा हुआ शरीर हो तो उसमें धूल नहीं, तेल लगा हुआ शरीर हो तो उसमें बाहर से आकर के और मैल चमक जाता है। इसी प्रकार आत्मा में जो सचिक्कण भाव मूल राग विकारी परिणाम होते हैं तो उसके निमित्त से आकर के आत्मा में ये कर्म अन्य कर्म आदि का बंधन हो जाता है। हाँ,
माने मुख्य रूप से कि किसका कर्ता नहीं है, किसका कर्ता है, तो उसमें अपने लिए उसमें इसमें जो है यहां पर ये उसे जीव अजीब में एकत्व मत बताया था, और यहां अजीबों में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सिद्ध कर रहे हैं। इन्हीं का कर्ता ज्ञानी जीव बना रहता है, और ज्ञानी जीव इससे भिन्न, जैसे वहां पर ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अजीब से पृथक जान लेता है, और ये यहां पर उसको पृथक न जानकर, और वही फिर इनका अज्ञानी जीव उनका कर्ता भोक्ता बना रहता है। जैसा उनका कर्ता एकत्व मत और उसी का कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो अज्ञानी जीवों का उसी अजीबों के ऐसे जो रागादिक भाव करने जो अजीब के भेद बतलाए थे उनकी, तो सब उन्हीं का ये कर्तृत्व पना उसके चलता है। अजीब और आश्रव में एकत्व मत जीवाजीवाधिकार में थोड़ा है, यहाँ पे उन्हीं में कर्तृत्व भोक्तृत्व थोड़ा। तो जीव के साथ इस प्रकार का बंध होना निश्चित सर्वदर्शी सर्वज्ञ देवों ने कहा है। अब विशेष खुलासा होगा, विशेष यह है कि जब तक क्रोधादि आश्रमों से भिन्न शुद्धात्मा के स्वरूप को स्वासंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी होता है। अज्ञानी होने से अज्ञान से उत्पन्न कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, अर्थात मोह राग द्वेष आदि परिणामों को नहीं छोड़ता, उससे बंध होता है, और बंध से संसार में परिभ्रमण होता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। इस प्रकार अज्ञानी जीव के स्वरूप कथन रूप 2 गाथाएं पूर्ण हुई। तो विशेष में क्या बदलाया, तात्पर्य वृत्ति में कि अंत में उसका विशेष देती है। अब विशेष अपन को ये उसका स्वरूप तात्पर्य समझने लायक। तो इस तात्पर्य में क्या बताया कि जब तक क्रोधादि आश्रमों से भिन्न शुद्धात्मा के स्वरूप को स्वासंवेदन ज्ञान के बल से, पहले तो लक्षणों से जीव का और आश्रव आदि का पृथकपना सिद्ध होता है, और जब ये जीव ऐसा पृथकपना ज्ञान में निर्णय करके और अंतर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प होकर अनुभव करता है, स्वासंवेदन करता है, तब जाकर के ये इसकी पृथकता होकर के और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ता है, उससे निर्वृत्ति होती है। माने फिर अपने को राग आदि अनुभव नहीं करता, शरीर आदि अनुभव नहीं करता, अपने लिए अंदर में ज्ञान स्वरूप अनुभव करता होगा और उसी में स्थिरता करता होगा। वेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। अब रागादिक को छोड़ना है तो अब उसी में स्थिरता करना है। तो जितनी जितनी स्थिरता होती जाएगी, चौथे गुण स्थान में कितनी स्थिरता हो गई। अब अनंत आनंदी जन जो पर पदार्थों में धारा प्रवाह है, राग द्वेष की प्रवृत्ति चल रही थी, अब वो टूट गई। अब स्वरूप का उसका स्वसंवेदन चालू हो गया, अब स्वरूप संरचना का कार्य चालू हो गया, स्वरूप का आचरण चालू हो गया। अब उस स्वरूप के आचरण की पूर्णता क्रम से होगी। आचरण का प्रारंभ तो इसको अपन जैन सिद्धांत प्रवेश का में गोपाल दास जी बरैया ने अनंतानबंदी के अभाव में कौन सा आचरण, स्वरूपाचरण का प्रारंभ होता है। अनंतानबंदी कसाय जीव को स्वरूप का आचरण नहीं होने देती है। अब वो सम्यक्ता चरण कहो, उसी को सम्यक्ता चरण में सिद्धांत की मुख्यता है और ये स्वरूपाचरण में चारित्र की मुख्यता है। अनंतानबंदी के 2 काम है। कौन कौन से? इस सिद्धांत से भी च्युत, सिद्धांत नहीं होने देती सम्यक, और सिद्धांत में आ जाए तो सिद्धांत से च्युत कर देती है। इसलिए सम्यक्त का भी विघात करती है और ये स्वरूप का आचरण भी नहीं होने देती। इसलिए 2 काम है। तो वहां तो सिद्धांत की मुख्यता से कथन है, और ये उसके साथ में अनंतानबंदी गई तो उसके आचरण क्या हुआ, तो कहते स्वरूप का आचरण प्रारंभ हो गया इसका। तो स्वरूप के आचरण के प्रारंभ की अपेक्षा ये क्या है, स्वरूपाचरण 4। देखो स्वरूपाचरण एक शब्द है, तो स्वरूपाचरण को एक तो प्रारंभ की अपेक्षा स्वरूपाचरण कहा जाता है और एक पूर्णता की अपेक्षा स्वरूपाचरण कहा जाता है। तो 6 ढाला में जो स्वरूपाचरण बतलाया, अब पूर्ण रूप से कसायों के अभाव वाला बताया, और यहां जो स्वरूप के आचरण के प्रारंभ वाला है। तो जैसा आत्मा का पूर्ण भीतराग दशारूप परिणमन होने चाहिए, वो श्रेणी चढ़ने के बाद होता है, और जैसे स्वरूप के आचरण का प्रारंभ होने चाहिए वो अनंत आनंदी के अभाव पूर्वक होता है। तो ये प्रारंभ की अपेक्षा स्वरूपाचरण है
और वो कसाय के अभाव की अपेक्षा पूर्ण स्वरूपाचल है। इसलिए कहां कौन सी विवक्षा से कथन है, अब ये नहीं समझो तो कहीं का रोड़ा लगाकर भ्रमित कर देते लोगों को। तो देखो स्वरूपाचरण तो यहां होता है और ये स्वरूपाचरण कहां से हो जाएगा चौथे। इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कहां कौन से शब्द का क्या अर्थ है, शब्द तो नहीं बोलते। अयम अर्था नायम अर्था इति शब्दा बदंती न, वो शब्द तो नहीं कहेगा इस स्वरूपाचरण का हमारा क्या अर्थ है, और उस स्वरूपाचरण का स्वरूप शब्द एक ही है स्वरूपाचरण, परंतु यहां आचरण के प्रारंभ की बात है और वहां कसायों के अभाव पूर्वक स्वरूप की पूर्ण आचरण की बात। जिस होत प्रगटे आप निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, वहां पर की संपूर्ण प्रवृत्ति के निषेध के लिए, और यहां स्वरूप का आचरण प्रारंभ की अपेक्षा स्वरूपाचरण। शब्दों को समझने के लिए भी क्या है, जब तक उसके अपन को साधकों से ज्ञानियों से नहीं समझे, शास्त्रों में शब्द लिखे रहते परंतु उसका मर्म ज्ञानी समझते, और अगर उस मर्म को नहीं समझो तो फिर भ्रमित होते व्यक्ति, अर्थ के अनर्थ करते, और फिर व्यक्ति को मार्ग से च्युत होते रहते हैं उस मार्ग पे। अब इस काल में स्वरूपाचरण तो होते ही नहीं, क्योंकि श्रेणी चढ़ के जीव वो यथाख्याचार प्रकट ही नहीं कर सकता, साथ में गुण स्थान तक की साधना कर सकता है, तो इस काल में स्वरूप आचरण होते ही नहीं। तो स्वरूप आचरण का उपयोग माने स्वरूप आराधना करने का अब आदमी क्यों प्रारंभ करेगा, क्यों पुरुषार्थ करेगा, जब इस काल में होते ही नहीं तो प्रयत्न क्यों करना। इसलिए लोगों को भ्रमित करने वाली दशाएं इस काल में बहुत है, इसलिए बहुत सजगता से अपन को शास्त्रों के अर्थ समझना चाहिए। तो वहां तो वो कह रहे हैं कि जिसमें संपूर्ण पर की प्रवृत्ति मिट के पूर्ण स्वरूप की प्रवृत्ति होती है, उसका नाम भी स्वरूपाचरण है। और यहां जब परावलंबन अनादिकाल से सर्वथा परावलंबन चल रहा, अनंतानबंदी में तो अनंत पर पदार्थों में राग द्वेष की वृत्ति चलती रहती, तो अब वो अनंत पर पदार्थों के राग द्वेष की वृत्ति टूटकर अब स्वरूप के आचरण का प्रारंभ हो गया। यहां से क्या हो गया, अब स्वरूप के आचरण का प्रारंभ हो गया। अब क्रम से यही बढ़ेगा, यही स्वरूप का आचरण, जहां से अपना स्वरूप का आचरण प्रारंभ हुआ अब पूर्णता काय में होगी। अब उसी स्वरूप में लीनता करते करते जहां से मोक्ष मार्ग, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, वही वीतराग विज्ञानता से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है और उसी वीतराग विज्ञानता में पूर्ण हो जाता है। पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप में लीन हो गए तो पूर्ण मोक्ष की सिद्धि हो गई। और आंशिकता से चालू हुआ बढ़ते बढ़ते वो मोक्ष का मार्ग, जब तक पूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुई तब तक जीव के क्या है, वास्तव में पूर्ण वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं होती। राग रहित पूर्ण केवल ज्ञान आदि पूर्ण गुणों की शुद्धता। इसलिए ये अपन को सारे के सारे विषय कहां कौन सी बात किस विवक्षा से आचार्यों ने लिखी है, जब तक अपन उसको नहीं समझे। अब अन्यथा अपन अनंतानबंदी को दो मुखी बताया है, तो एक तो सम्यक का विघात करती है और फिर दूसरा काम बताओ उसका, तो चारित्र का अगर उसके अभाव में स्वरूप का आचरण प्रारंभ नहीं हो तो उसका दूसरा काम क्या है। इसलिए ये अपन को बहुत गंभीरता से सारे विषय समझने लायक है। चारों अनियों का जिसको सही ज्ञान नहीं हो तो फिर वो यदवा तद्वार्थ के अनर्थ करके लोगों को भ्रमित करता है, अथवा जो सांप्रदायिक व्यक्ति हो जिसने सही वस्तु स्वरूप को नहीं समझा हो, उसने जो मिथ्या कल्पनाएं कर रखी हैं धर्म के संबंध में, मोक्ष मार्ग आदि के संबंध में, वो दूसरों को जबरदस्ती उसी मार्ग में लगाकर उसको भ्रमित करता है। तो यहां अपन को इस 69-70 गाथा में आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव और आचार्य जयसेन स्वामी और फिर जयचंद जी छाबड़ा के भाव, ये सब इसमें खुलासा है। और फिर अपन उस पर विशेष रूप से अपन अपनी खुद की बुद्धि से निर्णय करके और स्वयं स्वासंवेदन करें। ये तीन चीजें तो अपन को क्या है, माने दो चीजें तो मिलती दूसरों से, एक तो आगम और एक गुरुओं का उपदेश परंपरा से, ये तो दो तो रहते दूसरों से। और युक्ति तर्क लगा कि स्वयं वस्तु तत्व का निर्णय और स्वरूप अनुभव दो अपने लिए करना है। दो निमित्तों के आश्रित हैं और दो स्वयं अपने खुद के आश्रित हैं। तत्व निर्णय खुद को करना होगा, आगम नहीं करेगा। इसलिए जब तक आप स्वयं तत्व निर्णय और तत्व निर्णय करने के लिए अपने लिए युक्ति चाहिए, युक्ति, और युक्ति बोलते हैं प्रमाण नय से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, प्रमाण नयाभ्याम युक्ति।
तत्वार्थ सूत्र में दिया। जो वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ, प्रमाण नय अधिगम, प्रमाण और नयों से अधिगम वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। तो ये प्रमाण नय, अब उसके लिए आगम प्रमाण। प्रमाण नय युक्ति भी कह देते हो, प्रमाण दोनों को मिला के युक्ति भी कही जाती है और प्रमाण नय भी उसको भेद करके कहो तो प्रमाण नय कहलाते हैं, और अभेद करके कहो तो युक्ति। दोनों युक्ति माने तरीका, किस विवक्षा से कथन किया गया है, ये उसका कौन सा पक्ष है, ये पूरी वस्तु का स्वरूप है, ये पर्याय का कथन है, ये गुण का कथन है, ये द्रव्य का कथन है, ये पर्याय में भी विकारी पर्याय का कथन है, एक शुद्ध पर्याय का कथन है, ये पूर्ण शुद्ध पर्याय का कथन है। अब ये सब आपको नयों के माध्यम से समझना है, वस्तु के स्वरूप को समझने का तरीका ही। हाँ, ये सब के सब अपन को, और प्रमाण नय सम्यक ज्ञान में होते दोनों। प्रमाण सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान में जाने हुए सम्यक ज्ञान से पूर्ण वस्तु स्वरूप को, पुरुष के एक एक अंश आदि को समझना, संयोग आदि की तरफ से जो भी कथन किया जा रहा है उसको समझना, वो नय कहलाता है। और वो सम्यक ज्ञान में ही ये नय होते हैं। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक अब अपन आगम से और युक्ति तर्क आदि लगा करके ज्ञानियों के उपदेश आदि से समझे। जब तक अपन स्वयं का अनुभव नहीं हो, प्रमाण ज्ञान अपन को स्वयं नहीं हो, तब तक जिनको प्रमाण ज्ञान है उनके माध्यम से अपन ये व्यवस्थाओं को समझे, तब जाकर के अपना भ्रम दूर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कर्ता कर्म अधिकार में अपन को कैसी कैसी जीव भ्रांति करता है, कहां कहां क्या क्या अपना किसका कर्ता धरता है नहीं जिसको मानता है, और ज्ञानी जीव किस प्रकार से अपने जीवन में इस कर्ता कर्म के प्रवृत्ति का अभाव करके और मोक्ष मार्गी बन के उस मोक्ष दशा को पाते। तो इस प्रकार से ये अपनी 69-70 गाथा की अपन ने चर्चा कर ली। अब आगे अब प्रश्न करता है शिष्य कि इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है, तो उसके उत्तर में आगे की क्रम से 4 गाथा दी जाएंगी। तो अभी अपन ने जो चर्चा की अज्ञानी के संबंध में 3 यानी जो स्थिति परिस्थिति बतलाई, संबंध 3 प्रकार का बतलाया, एक तादात्म्य संबंध, एक संयोग संबंध और एक चित्रावगाही संबंध। तो एक चित्रावगाही संबंध कर्मों का अनुकर्मों का, और संयोग संबंध विकारी परिणामों का, कर्म के उदय में होने वाले नुकर्मादि से जुड़ के विकारी परिणाम, ये संयोग होता है विकारी परिणामों का जीव की पर्याय में नया नया उत्पन्न होते हैं भाव। और तादात्म्य संबंध जीव के साथ ज्ञान का अनादि अनंत चलता है, तो ज्ञान लक्षण से। और इसी प्रकार से अब 3 प्रकार की क्रियाएं चल रही है, एक ज्ञान क्रिया चल रही है, एक राग क्रिया चल रही है, और एक जड़ शरीर आदि की क्रिया संयोग की क्रिया माने बाहर के संयोगों की चल रही है। अब उसमें से संयोग की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, कहना उपचार है, माने परद्रव्यों की क्रिया का आत्मा कर्ता नहीं है। या तो विकारी परिणाम का कर्ता ज्ञान दशा में जीव है, और या फिर अपने ज्ञान भाव का कर्ता है, अपने स्वाभाविक परिणामों का कर्ता है, ये जीव का कार्य है। तो ऐसा जब तक ये जीव नहीं समझता है तब तक इसके जीवन में क्या है, बहुत भ्रम रहता है। अब बाहर का तो कर्ता धर्तापना जीव कर ही नहीं सकता है, क्यों? 2 द्रव्य एक द्रव्य 2 द्रव्यों का कार्य करे तो 2 क्रियावादी। इसी में अभी खुलासा करेंगे कि अगर जीव क्या है, अपने आत्मा का भी करता है और प्रभावों का भी करता है, तो 2 क्रियावादी हो गया वो। और एक द्रव्य 2 द्रव्यों की क्रिया तो कर नहीं सकता है, या 2 क्रियाओं का एक कर्ता नहीं हो सकता है, या एक क्रिया के 2 कर्ता नहीं बन सकते, एक कर्म माने जो क्रिया है उसके 2 कर्ता नहीं हो सकते। तो ऐसा जो है अनेक प्रकार से कैसी कैसी भ्रांतियां जीव की चलती हैं कि जीव पुद्गल जीव का भी कर्ता हो जाए और अपने भी गुणों का या अपनी पर्यायों का कर्ता हो जाए। इस प्रकार जीव अपने भी भावों का कर्ता बना रहे और पुद्गल का भी कर्ता बन जाए। तो एक कर्ता 2 कर्म तो कर नहीं सकता है। तो ऐसा अपन को युक्ति तर्क से न्याय से आचार्य सभी बात को समझाकर और जीव के भ्रम को दूर करके और भ्रम रहित होकर के उसको सच्चे वेद विज्ञान करा करके ज्ञानी बना के स्वरूप आराधक बनने की प्रेरणा यहां पर दे रहे हैं।
इस प्रकार ये 69-70 गाथा में अपन ने अज्ञानी जीव के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का जो चल रही है अनादिकाल से, उसका स्वरूप यहां पर समझा दिया है। चलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरुजन हमारे लिए इन ग्रंथों का मर्म न समझाते तो हम तो मनमाने ढंग से संसार में भटक ही रहे हैं। थोड़ा साक्षी उपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है कि नए चक्र को चलाने में पारंगत गुरु ही शरण है। क्या? नए चक्र को चलाने में पारंगत गुरु ही शरण है। और अगर अज्ञानी जीव इस नए चक्र को यदवा तदवा चलाता है तो अपने ही मस्तक के खंड खंड कर लेता है। और वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं और भोले जीवों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये महा अपराध है। इसलिए ऐसे मर्म जो खुल रहे हैं वास्तव में हमारा महाभाग्य है। जैसे स्वामी ने कहा कि जब तक स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक जीव का परद्रव्यों में अजीव और आश्रव में एकत्र ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं छूटता है। उससे कर्मों का निरंतर जीव संचय करता रहता है। उससे संसार ही बढ़ता रहता है। इसलिए स्वसंवेदन अनुभव के बल से परद्रव्य में एकत्र ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व जोड़ें और अपना हित करें किसी मंगल में होने।